नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने जो है फैटमैन बुक सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ, जिसका नाम है आपका मुगल एम्पायर, वो लेकर आए हैं। हमने जो है एंशिएंट के बाद में आपकी मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसमें हम 2 क्लासेस आपकी पहले कर चुके हैं। उसके बाद में जो है आपका ये स्टार्ट, तो पहले दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर और बहामनी किंगडम, और इसके बाद में थर्ड टॉपिक आपका स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हुए हमें दिखाई देते हैं एग्जाम्स में, आपके हर एग्जाम में एज ए पीवाईक्यू। इसके बाद में हम अपनी क्लास करते हैं कौन सी, जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं, जिस टॉपिक को हमने लास्ट आपका करवाया था। सीरीज का नाम आपको पता है, फैटमैन बुक सीरीज, जो प्रॉपरली बेस्ड है ऑन परमार एसएससी, जो है आपकी फैटमैन बुक है उसके ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास के अंदर जैसे कौन कौन से जो है, कैसे स्टार्ट हुआ था मुगल एम्पायर का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक रहे और कैसे धीरे धीरे ये डिक्लाइन की ओर गया, और किस शासक के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कब जन्म, कब डाइड, क्या उसने बनाया, कहाँ उसका टॉम बना हुआ है, या उसकी बुक है उसके बारे में, जैसे अकबरनामा, हुमायूंनामा, ऐसी ऐसी जो है बुक्स है। तो जैसे ताजमहल का निर्माण हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो एग्जाम में बनते हैं उनको इसमें देखेंगे। तो चलिए, आपका पहले इंट्रोडक्शन। द मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स इन मिडाइवल इंडिया। इट वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 एडी एंड रूल्ड इंडिया फॉर नियरली 2 centuries विद ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर। मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। इसकी आपकी स्थापना जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में की, और लगभग 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। इसको आप बताएंगे 1526 में बाबर ने कैसे स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी को हराकर। याद है आपको कैसे? दिल्ली सल्तनत के लास्ट में हमने पढ़ा कि इब्राहिम लोदी जो लास्ट शासक था लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत का आपका, उसको हराकर 1526 में आपका मुगल एम्पायर की नींव रखी थी किसने? बाबर ने। द पीरियड एंड रीजन, काल एवं क्षेत्र, मुगल एम्पायर कब से कब? 1526 से 1707, लगभग आपका 200 साल इन्होंने जो है राज किया था। और कैपिटल सिटीज कौन कौन सी थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। कवर्ड मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी। प्रमुख राजधानियां आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। उत्तर, मध्य और दक्कन भारत का अधिकांश भाग जो है इनके एम्पायर के अंदर आपका आता था। इसके बाद में अपने चलते हैं शासकों से। फाउंडर कौन है इसका? मुगल डायनेस्टी का बाबर। कब? 1526 में। इसको किस युद्ध से? बैटल ऑफ पानीपत, फास्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और आपका किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में जो है आपका ये युद्ध हुआ था 1526 में। उसी से मुगल एम्पायर की नेम, ओरिजिनल नेम क्या था बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसने जो है कब तक? 1530 तक राज किया। डिसेंडेंट ऑफ तिमूर एंड जेंगिस खान। आपका तैमूर का जो है वंशज था फादर की साइड से, और मदर की साइड से जो है आपका चंगेज खान का, आपका चंगेज खान भी जिसको कहा जाता है, उसका वंशज था ये। इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी एंड आलम खान। इसको जो है भारत किसके द्वारा? आपका दौलत खान और आलम खान के द्वारा जो है इन्वाइट किया गया था। मुगल वंश का संस्थापक, वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर और चंगेज खान का वंशज, दौलत खान लोधी में आलम खान के आमंत्रण पर भारतीय आया था। फास्ट बैटल 1526 में पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। 1494 में 12 ईयर की एज में इसने रूलर ऑफ फरगना, आपका फरगना का शासक ही बन गया था। किस? सिर्फ 12 साल की आयु में। और 1504 में इसने क्या? काबुल पर जो है अपना अधिकार, आधिपत्य स्थापित किया था। और फिर 1526 के समय इनके बुलावे पे किसको? इब्राहिम लोदी को हराने पानीपत के पहले युद्ध में आपका बाबर भारत आया था। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर, बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। बाबर का इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध, तोप खाने में बारूद का प्रयोग इसमें किया था। ये युद्ध की खास बात है, पहली बार किसी युद्ध में तोप खाने और बारूद का यूज हुआ था। भारत में मुगल शासन की शुरुआत, और आपका तुलेगामा फॉर्मेशन जो है आपकी, इसकी तुलुगामा फॉर्मेशन, जैसे युद्ध में यूज करता था बाबर के युद्ध में, जैसे सामने की सेना है ये, तो उस पर अटैक कैसे? ऐसे फॉर्मेशन में पहले छोटे जो आपके बड़े सेना है, बाद में ये है, और इस साइड से और इस साइड से भी सेना को घेर कर एकदम जो है इनको आपका औचक जो है तरीके से जो है युद्ध में मात देने की कार्य इस फॉर्मेशन के द्वारा दी जाती थी। मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी आपका, जिसको क्या? तुलुगामा फॉर्मेशन आपका कहा जाता था। नेक्स्ट आपका अदर बैटल्स ऑफ बाबर, बाबर के अन्य युद्ध। बैटल ऑफ खानवा 1527, राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में, राणा सांगा जिसमें हारा था। कब हुआ था बैटल ऑफ खानवा? 1527 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपका बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? 1528 के किसके बीच में? मेदिनी राय जिसमें जिसको हराया था। और नेक्स्ट आपका कौन सा? बैटल ऑफ
गरगा, आपका घाघरा, घाघरा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1529, अफगान, जिसमें अफगानों को मात दी थी बाबर ने, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगरा के अंदर इसमें टॉम्ब बनाया गया था पहले, और बाद में इसको जो है इनकी शव को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? काबुल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। मृत्यु कब? 1530 में। और पहली बार आपका 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध से भारतीय आए थे। ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी, टर्किश में इनकी लिखी गई थी। बाद में जो है पर्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने का कार्य किया किसने? अब्दुल रहीम ने, जिसको क्या कहा गया? बाबरनामा। और इंग्लिश में किसने? मैडम बेवरीज ने इसको कन्वर्ट किया। आर्किटेक्चर बात करें फेमस, काबुली बाग जो है मोस्क पानीपत है, और आपका आराम बाग आगरा है, जहां इन्होंने आराम किया था, एक हिसाब से इनका टॉम्ब बना था, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ? काबुल के अंदर। नेक्स्ट कौन सा आपका? इनका पुत्र हुमायूं, एल्डस्ट सन ऑफ बाबर, 1530 से 1540 और बाद में 1555 से 1556 तक। क्यों ये गैप आ रहा है? क्योंकि ये किससे हार गए थे? शेरशाह सूरी से। 15 साल के लिए कहीं और जाकर इन्होंने शरण ली थी आपका, और बाद में वापस आकर जो है शेरशाह सूरी को हराकर अपना जो है इनकी मृत्यु के बाद में, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में इन्होंने वापस से जो है आपका मुगल एम्पायर को अपने हाथ में ले लिया था। सन ऑफ बाबर, एल्डस्ट सन ऑफ बाबर, डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, लॉस्ट एंड रीगेन्ड मुगल एम्पायर, जो है आपका पहले जो है साम्राज्य खो दिया था और बाद में इसको पुनः भी प्राप्त कर लिया था। किसने? आपका हुमायूं ने। बैटल ऑफ हुमायूं, हुमायूं के युद्ध। बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर, डिफीटेड बाय शेर शाह, और बाद में जो है पूरी तरह से इन्होंने बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर 1540 ने 1540 में पूरा एम्पायर जो है उसको लॉस्ट कर दिया था। चौसा का युद्ध 1539 में, उसमें भी हारी, लेकिन इन्होंने अपनी राजगद्दी पर बने रहे। कन्नौज का युद्ध 1540 में साम्राज्य की, पूरे साम्राज्य को इन्होंने हार गया। रिफ्यूजी के रूप में कहा? सफेविद डायनेसिटी है ईरान की, वहां इन्होंने रिफ्यूजी के रूप में जो आपका अपना समय काटा 15 साल का। और हुमायूं नामा इनकी सिस्टर जो आपका गुलबदन बेगम है, उनके द्वारा इनके बारे में जो आपका एक बुक जो है लिखी गई, हुमायूं नामा। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया? बेगा बिगा बेगम जो आपकी, या हाजी बेगम जिसको कहा जाता है, जो हुमायूं की एक विडो थी, हिज विडो थी, तो उसके द्वारा जो है आपका हुमायूंस टॉम्ब का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट आपका शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी, फाउंडर ऑफ सूरी डायनेसिटी। रियल नेम क्या था इसका? फरीद खान। किसका पुत्र था? हसन खान, जो एक जागीरदार थे सासाराम बिहार के, और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, सूरी वंश का संस्थापक। वास्तविक नाम फरीद खान, और महान प्रशासक थे। और किसके पुत्र थे? एक जागीरदार सासाराम बिहार के, सन ऑफ हसन खान, हसन खान के पुत्र थे। इन्होंने जो है किसको हराया था? हुमायूं को, और बाद में जो है वापिस मृत्यु तो इनकी जल्दी हो गई थी, लेकिन 55 के अंदर आकर जो है वापस हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत या इसकी मुगल एम्पायर की गद्दी को संभाला। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी, एक तो इनकी मेन जो है रिफॉर्म माना जाता है कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आपका काबुल से कहाँ? कोलकाता, ढाका, बांग्लादेश को आपस में जो है आपका जोड़ती थी। इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जबत जो है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमि राजस्व व्यवस्था है उसकी स्टार्ट की। इशूड सिल्वर रुपया, और बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, जो है ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड जिसको आप कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट अपने चलते हैं अकबर पर। अकबर कब? 1556 से 1605। ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। रियल नाम क्या था? अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम। एक्सटेंडेड थ्रोन एट एज ऑफ 13, जो आपका कब जो है 13 वर्ष की आयु में गद्दी पाली। कहां से? कलानौर, पंजाब से। रीगेंट ऑफ बैरम खान, संरक्षक कौन था? बैरम खान। और मैरिड किससे? आपका हरका, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है, उनसे मैरिड हुई। किसकी पुत्री थी? जो भारमल आमेर के जो है राजा थे, उनकी पुत्री थी। और आपका उनको जो है हरकाबाई, जोधाबाई को कौन सा टाइटल मिला था? मरियम उज जमानी का जो आपका टाइटल मिला था। अकबर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, और विजेता इसमें कौन रहे थे? आपके अकबर इसमें विजयी रहे थे। पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा था पानीपत का? कब? 1526 में। उसके जस्ट आपका 30 सालों के बाद में 1556 में, आपका 1526 से आपका 1556, 30 सालों का डिफरेंस है। आप इस युद्ध को याद रखते हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में? आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें आपका किसकी विजय हुई थी? बाबर की। दूसरा आपका अकबर की और हेमू के बीच में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? आपका हेमू की विजय, अरे अकबर की विजय हुई थी, सॉरी। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति, पॉलिसी ऑफ सुलैकुल,
सुलह ई कुल। और किसको समाप्त किया था? जजिया कर को, जो आपका गैर मुस्लिम्स पर जजिया कर लगा था उसको समाप्त करने वाले कौन थे? अकबर। इंट्रोड्यूस दीन इलाही, दीन इलाही को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। स्टार्टेड इबादत खाना, इबादत खाना को स्टार्ट करने वाले कौन थे? अकबर। और अबुल फजल ने क्या लिखा था? आपका अकबर नामा। अकबर की बुक है जो अकबर नामा, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट आपका अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एक तो मनसबदारी सिस्टम जो है आपका, रैंक और पोजीशन के सिस्टम और उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलना, उस मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट करने वाला मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था? अकबर था। जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? अकबर था। कब जिसको जो है मनसबदारी सिस्टम को आपका स्टार्ट किया? 1571 के अंदर। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था आपका, केंद्रीय शासन था। और आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के बीच में 6 में हुआ। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप और उसके पुत्र अमर सिंह के बीच में हुआ था। ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा था। हल्दी घाटी का युद्ध, इस पे भी क्वेश्चन आपका बनता है। मनसबदारी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर, कब स्टार्ट हुआ था? 1571 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जिसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अपने रूलर है अकबर के बारे में ही देखते हैं। तो एक तो इन्होंने कहाँ 1571 में कैपिटल को आगरा से सीकरी, फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया। फिर सीकरी से आपका शिफ्ट किया लाहौर, कब? 1585 के अंदर। और 1598 के अंदर अकबर ने क्या? लाहौर से जो है आपका कैपिटल को शिफ्ट किया वापस आगरा। फिर बाद में बात करें फतेहपुर सीकरी, 1570 एडी के अंदर जो है आपका ऑनर जो है सलीम चिश्ती के ऑनर में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स है जो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? अकबर के द्वारा। आगरा फोर्ट 1565 एडी के अंदर, लाहौर फोर्ट 1566 एडी के अंदर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो है 1573 एडी के अंदर, इलाहाबाद फोर्ट 1585 के अंदर। और फिर इनकी मृत्यु कब हो गई? 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु होगी। और अकबर का जो है आपका टॉम्ब कहाँ बना हुआ है? वो सिकंदरा आगरा के अंदर जो आपका अकबर का टॉम्ब बना हुआ है। मृत्यु के बाद में जो आपका टॉम्ब, जैसे हुमायूं का हुमायूं टॉम्ब, और वो किसको, बाबर को कहाँ किया गया था शिफ्ट? जो है काबुल शिफ्ट किया गया था। और पहले आपका आराम बाग आगरा के अंदर जो इनको रखा गया था, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया था काबुल के अंदर। जहांगीर किसके पुत्र है? सन ऑफ अकबर। रियल नेम इनका क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या प्रिंस सलीम इनको कहा जाता था। कब से कब? 1605 से 1627 तक जो है गद्दी पर रहे। जस्टिस नाउन एज चेन ऑफ जस्टिस, जंजीरी दाल जो है इनके नाम से इनको जाना जाता है, या चेन ऑफ जस्टिस, क्योंकि आपका ये न्याय के ऊपर जो है आपका जस्टिस पर ऊपर जो है इनका सबसे ज्यादा बल था। मैरिड किससे? मेहरून ईसा से मैरिड हुई, कब? 1611 के अंदर। और नूरजहां इनको कहा जाता था। विडो ऑफ शेरशाह अफगान जो है ये पर्शियन नोबलमैन ऑफ बंगाल थे, उनकी जो है विधवा थी, उससे जो आपका शेर अफगान जो है उनसे शादी की थी। किसने? आपका जहांगीर ने। इनकी विडो थी पहले। और सेकंड इनकी शादी हुई थी किससे? राठौड़ प्रिंसेस थी आपका मनमाती बाई, या जिसको जगत गोसाई भी कहा जाता था। और उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम रखा गया था शाहजहां, जिन्होंने किसका नाम करवाया किसके नाम पर जो आपका ताजमहल का निर्माण करवाया था? मुमताज महल के नाम पर। नेक्स्ट आपका शाहजहां 1628 से 1658, नाउन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। बिल्डर जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से क्यों? क्योंकि ताजमहल को बनवाने वाले कौन थे? आपके शाहजहां। और वाइफ कौन थी इनकी? मुमताज महल, जिनका रियल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 के अंदर। 1632 से 1653 के बीच में बना था ताजमहल। किसके द्वारा? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इनको बनाया गया था। और दीवाने आम का निर्माण करवाया था आगरा के अंदर, और दीवाने खास का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। किसने? शाहजहां ने। ये इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्ट्स है शाहजहां द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया है। औरंगजेब, जिनको काल क्या? 1658 से 1707, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। एक्सपेंडेड एम्पायर टू मैक्सिमम एक्सटेंड, जो है जितना जो है आपका साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करने वाले थे वो कौन थे? औरंगजेब। ये लास्ट पावरफुल एम्पायर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके बाद में जो है मुगल एम्पायर जो है आपका धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ता गया, और दूसरे शासक जो है आपके राजपूत शासक है, मराठास है, उनकी पावर जो है स्ट्रॉन्ग होती गई, और ऐसे धीरे धीरे जो है और मुगल एम्पायर का अंत होते हुए दिखाई देता है। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, धार्मिक नीति क्या है? रीइंपोज जजिया, जजिया कर को दोबारा लगाए, ये इसकी जो है कमी थी, जिसके बाद में मुगल एम्पायर जो है स्ट्रॉन्ग। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कौन? आपका औरंगजेब। और
जिसको किस नाम से भी जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से भी जानता था किसको, औरंगजेब को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसको, तो औरंगजेब को। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम, प्रशासन में सैन्य व्यवस्था, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन विद एम्पायर एज सुप्रीम अथॉरिटी, 3 लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल, प्रोविजन, सूबा और लोकल जो है जिसको सरकार या परगना कहा जाता था। मनसबदारी सिस्टम फॉर्म द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, और जागीरदारी सिस्टम एंड मनसबदार्स वर पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स, जागीर्स। मुगल आर्म्स वाज मेनली cavalry based but supported by artillery and infantry, use of gunpowder, weapons, cannons and matchlocks and war elephants। साम्राज्य सर्वोच्च शक्ति के रूप में केंद्रीय प्रशासन, प्रशासन के 3 स्तर जो है, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, सरकार, परगना, और आपका मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन में सेना की रीढ़ थी। जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को भूमि राजस्व वेतन दिया जाता था। मुगल सेना मुख्यतः घुड़सवार सेना पर आधारित थी, साथ में तोपखाना में पैदल सेना थी। बारूद, तोप, बंदूक और युद्ध हाथियों का इसमें यूज इनके द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी, ट्रेड एंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, अर्थव्यवस्था, व्यापार व राजस्व। मुगल इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अकबर इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स अंडर टोडरमल, जो है जिसको दहाशाला जो आपका सिस्टम भी कहा जाता है, किसके, जो अकबर के मंत्री के रूप में थे टोडरमल, उनके जो है दिशा निर्देश से इन्होंने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे। क्रॉप्स वर असेस्ड एंड टैक्स वाज फिक्स्ड इन कैश और काइंड। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लोरिश, ट्रेड विद यूरोप, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। मुगल अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। अकबर ने टोडरमल द्वारा तहसाला का प्रणाली लागू की और फसलों का मूल्यांकन कर नगद या वस्तु में कर लिया जाता था। आंतरिक में विदेशी व्यापार विकसित हुआ, यूरोपीय देशों के साथ, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी के साथ इन्होंने जो है आपका व्यापार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। मुगल आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर एंड जहांगीर। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी। बाबर wrote तुझो के बाबरी, बाबरनामा। अबुल फजल wrote अकबरनामा एंड आईने अकबरी, और जहांगीर wrote तुझो की जहांगीरी। इन्होंने इसका जो है निर्माण करवाई। इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन जो है किस प्रकार हुआ? तो वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में जो आपका जो लड़ने के योग्य नहीं थे उत्तराधिकारी वो रहे, उसकी वजह से कंटिन्यूअस वॉर्स ड्रेन एंड द ट्रेजरी, जो है लगातार युद्ध थे, उसकी वजह से आर्थिक क्षति इनको पहुंची। जागीरदारी क्राइसिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, राइज ऑफ रीजनल पावर्स लाइक मराठा, सिख्स एंड जाट्स। फॉरेन इन्वेंशंस बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, और जो है नादिर शाह में अहमद शाह अब्दाली के जो है आक्रमण है, उसके बाद में जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूट गया और समाप्त हो गया। कंक्लूजन एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, निष्कर्ष और ऐतिहासिक महत्व। मुगल एम्पायर and unified a large part of India under one administration, contribute greatly to administration, art, architecture, literature and culture. Mughal legacy deeply influenced Indian society and governance. मुगल साम्राज्य ने भारत के बड़े भाग को एक प्रशासन के अंतर्गत एकीकृत किया, तो इस हिसाब से जो है एकीकृत जो है भारत दिखा मुगल एम्पायर के बाद हमें। प्रशासन, कला, स्थापत्य, साहित्य में, संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और मुगल विरासत का भारतीय समाज में शासन पर गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। कि एक तो जो है आपका इन्होंने एक पार्ट के रूप में एक पूरे इंडिया को जो है आपका काफी बड़े पार्ट को एक एकीकृत राज्य के रूप में इन्होंने स्थापित किया, और जो इनकी आर्ट और आर्किटेक्चर है, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी है और हुमायूं टॉम्ब है, तो ऐसी आर्ट्स जो है ये भारत को देकर गए, तो इनका काफी योगदान रहा जिसको सराहा भी जाता है, और काफी क्षति भी जो है भारतीय जो है शासन को पहुंची। उसके बारे में आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप जरूर लास्ट में कमेंट में बताएं। इस क्लास के बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी किसके ऊपर, पूरी की पूरी आपकी इसी क्लास के ऊपर एमसीक्यू क्लास, और एक सीरीज आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, जिसमें आपके पूरे के पूरे जो है सीजीएल 2025 के अंदर जो आपके 45 टू 50 शिफ्ट्स के अंदर जो आपके 1200 से 1300 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको भी कुछ ही क्लासेस में आपके साथ जो हम पूरा करेंगे। तो उस सीरीज के लिए भी आप बने रहें, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे आपके स्टेनोग्राफर है और आपका
सीजीएल मेंस आने वाला है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, तो उसमें वो क्वेश्चन पुट ऑन दोबारा हो सकते हैं। आपने देखा है पीवाईक्यू एसएससी में हमेशा रिपीट होते हुए हैं, तो उसके लिए आपकी वो सीरीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपका जो है आपको मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपके लिए जो है जल्दी बाकी स्टाफ भी जो हमारा ऑफलाइन वर्क करता है उसकी भी आपकी क्लासेस आपको जल्दी जल्दी ऑनलाइन मिलने लगी, कि उसके बाद में हो सकता है कि अन्य स्टाफ को भी हायर किया जाए। तो आप अपना प्यार जो है आप बनाए रखें चैनल के लिए, सब्सक्राइब इसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, कि आपको हमें भी जो है आपका मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी क्लासेस हम लेकर आते रहें। थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए।